गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए पेज नंबर हम लोग 27 में थोड़ा सा बच गया था, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि रमन के परिवार में 6 सदस्य, रमन के परिवार में 6 सदस्य, उन्होंने 2 पिज्जे मंगाए, 2 पिज्जा जो है कि मंगाए, प्रत्येक के 3 भाग में यहाँ पे बांट दिए, सभी को जो है कि 3 भाग में बांट दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है कि जिसमें प्रत्येक परिवार का एक एक भाग जो है कि मिल सके, सभी परिवार को एक भाग, क्योंकि देखिए 2 पिज्जा मंगाया गया और 3-3 भाग सभी में बांट रहे हैं तो 6 भाग, तो रमन का भाग ये हुआ, रमन का कुल भाग ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे दादाजी और दादाजी अपने जो है कि भाग रमन को दे दिया और माँ और पिताजी अपने राधिका को जो है कि दादा और दादी जी दोनों अपने जो भाग है रमन को ही दे दिए। ठीक है, तो रमन का देखिए एक पहला भाग जो था उसको जो मिलना चाहिए उसको, और 2 भाग ये, तो रमन का कितना हो जाएगा 3 भाग, तो ये तीनों को जोड़ के तो एक पिज्जा टोटल इसको मिल जाएगा। और राधिका को देखिए कितना मिलेगा, तो दादाजी और जो है कि माँ और पिताजी जो है कि अपने जो है कि हिस्से जो है कि राधिका को दे दिए, तो राधिका के पास पहले से ही 1/3 भाग था ना, तो उसमें भी और जो है कि दादाजी मतलब क्या माताजी और पिताजी दोनों जो है कि अपने अपने भाग इनको दे दिए। ठीक है, राधिका को, तो 1/3 हो जाएगा, 1/3 सभी को जोड़ लेंगे ना, तो कितना देखिए बेस सभी में बराबर है 3-3, अब सबको 1+1+1 तीनों को जोड़ेंगे 3/3 और काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो पूरा पूरा इसको जो है कि एक जो है कि रमन को पिज्जा मिल गया पूरा पूरा, और एक राधिका को पूरा पूरा पिज्जा मिल गया। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर जो है कि संख्या रेखा में भी दर्शाया गया। ठीक है, पिज्जा मतलब 2 ही भाग खाए, कह कि रमन मात्र 2 ही भाग खाए, उसने एक राधिका को दे दिया, तो देखिए उसको जो है कि रमन राधिका का भाग देखिए एक पहले से था, और राधिका को जो है कि मतलब क्या जो कुल भाग हो गया, जैसे एक माताजी दिए एक पिताजी और टोटल यहाँ पे दिया हुआ, तो राधिका के देखिए पिज्जा कितना हो जाएगा 1/3, ये एक पूरा हो जाएगा 1/3 दोनों को जोड़ 4/3 हो जाएगा, तो ये कितना 1/1/3। पूर्णांक में देखिए ले जाना काफी आसान है, 3 को 4 में भाग दीजिए, 4 एकम 4 हुआ, एक आया, जो शेष आएगा ना उसको ऊपर में लिखना है, और जो जिससे भाग दे रहे हैं 3 से भाग दे रहे हैं 3 नीचे में, और जो भागफल आएगा उसको इस कॉर्नर में लिख देना कोना में, उसको पूर्णांक बोला जाता है, या आप सही बोल सकते हो, 2 सही मतलब 1 सही 3 1/3। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए उस तरह ही दिखाया गया, मतलब क्या है संख्या रेखा पर दर्शाया गया। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्या है कि लेखन पुस्तिका का जो है कि यहाँ पे लेखन पुस्तिका में अपनी जो है कि लेखन पुस्तिका जो है कि लिखने वाला जो पुस्तिका मिलता होगा ना, स्कूल में मिलता होगा या आप मार्केट से भी ले सकते हो, उसमें कह रहा है कि पराठे और जो है कि संख्या रेखा का उपयोग करते हुए अपनी लेखन पुस्तिका में निम्नलिखित संख्या को दर्शाइए, जो है कि इस संख्या को आपको दर्शाना है, और जो है कि संख्या रेखा पर उपयोग करते हुए दर्शाना, कैसे दर्शाना है मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि बता देता हूँ। देखिए इसको कैसे दर्शाएंगे, संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्या को लेखन पुस्तिका पर संख्या रेखा का उपयोग करते हुए जो है कि इसको दर्शाना, संख्या रेखा का पराठे और संख्या रेखा जो देखिए पहले देखिए संख्या रेखा कैसे दर्शाएंगे, यहाँ देखिए पराठे का भी भाग बनाएंगे, उसमें भी देखिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए संख्या रेखा बनाएंगे तो 2/3 दिया हुआ है, मतलब क्या 3 भाग बांट देना है। पहले देखिए क्या करेंगे, तो एक भाग तो देखिए ऐसे हो जाएगा, फिर एक भाग ऐसे, 2 भाग हुआ, उसमें भी आप 3-3 भाग सबको कर दीजिए, 1 2 और 3, फिर देखिए 1 2 और 3, 3 तो हो गया, अब 2/3 भाग, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ऊपर में कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे जाएंगे और 3 भाग ऐसे हो जाएगा सब में 3। ठीक है, 2/3 ऐसे हो जाएगा। पराठे में देखिए 5, यहाँ पे इसको देखिए 5 बटे कितना हो जाएगा, अगर इसको देखिए 2/3 करना तो क्या करना, तो 2 पराठे लेना है, 2 पराठे लेना है, आपको दिया है कि बुक में लिखना है, बुक में बनाना है मतलब दूसरे कॉपी में, तो देखिए जो लेखन पुस्तिका जो मतलब लिखने वाला जो पुस्तिका आपके पास कॉपी होगा या स्कूल में भी मिलता होगा लेखन पुस्तिका, उसमें भी आप लिख सकते हो। तो देखिए क्या करेंगे, 3-3 भाग आपको बांट देना है, सभी पराठे को कितने भाग में बांट देना है, तो 3 भाग में बांट देना, एक भाग हुआ, फिर उसके बाद 2 भाग हो गया, उसके बाद कितना हो जाएगा 3 भाग, 3 भाग हो गया, 1 भाग 2 भाग 3 भाग। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही करना है, 1 भाग हुआ, फिर 2 भाग, उसके बाद 3 भाग, 3 भाग हो गया। ठीक है, तो जो है कि इसको भी पराठा हम लोग ऐसे बांट दिए, 2/3 2/3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह जो है कि आपको बनाते हुए चलना है, काफी आसान है, बस थोड़ा सा एक क्वेश्चन बना दिए ना आपको सब बन जाएगा। ठीक है, जो संख्या रेखा हम लोग पीछे पढ़ते आ रहे हैं, और जो है कि मतलब पराठों की संख्या, पराठे अब बना के उतना भाग बांट देना, हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना, इस तरह आपको बना देना, और जो है कि भिन्नों को जो है कि दर्शाना है, इस तरह भिन्न को दर्शाना। कह रहा है कि आगे देखिए, कह रहा है कि एक जो है कि पूर्ण पूर्ण मतलब एक बड़ी भिन्नों को वृत्त वृत्त पर बनाइए। आपको कैसे पता चल रहा है कक्षा में
यहाँ पर तर्क देना है। तो आप देखिए 7/9 दिया हुआ, तो क्या करना है यहाँ पर एक बड़ी जो है कि आपको वृत्त बनाना है, वृत्त गोल होता है। अब इसके बाद क्या करना है, 9 भाग में इसको बांट लेना है। 9 भाग में किसी भी तरीका से आप बांट लीजिए, 1 2 3 पूरा पूरा बराबर भाग में, 4 3 हुआ, 4 5 6 7 8 और 9 हो जाएगा। 9 भाग में बांट लिए, तो 7 भाग में देखिए कैसे कैसे हो जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, 1/9 सब में लिख देना, 1/9 7 बार आपको लिखना है, 1/9 1/9 1/9 1/9 यहाँ तक आपको लिख देना है, 2 भाग हो जाएगा। यहाँ तक आपको लिख देना और 2 भाग ये छोड़ देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इस तरह वृत्त पर जो है कि आपको पता चल रहा है, ऐसे दर्शा सकते हो। सबको एक भाग में आपको बांट दें, एक एक भाग में, ठीक है। अब इसको देखिए 3 कितना 9 दिया हो, 3 इसको भी ऐसे ही बनाना है, लेकिन 3 तक, 1/3 1/9 1/9 1/9 यहाँ तक बना, सब में अलग अलग बनाना है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर कितना दिया हो, 9/4 दिया हुआ, 9/4। तो इसको आपको क्या करना है, पूर्णांक में ले जा सकते हो, 2 दूना 4, यहाँ पे 2 दूना 4, 1/4 बच जाएगा। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। तो देखिए 2 वृत्त आपको बनाना है, 2 पूर्णांक हो जाएगा, 2 पूर्णांक 2 वृत्त बनाना, 2 नहीं 3 बनाना है। 3 बनाना है, कैसे मैं बता रहा हूँ। आप देखिए क्या करेंगे, ये कंप्लीट वृत्त हो जाएगा और ये भी कंप्लीट वृत्त हो जाएगा। और ये इसको क्या करना, आपको 4 भाग में बांट के 1/4 जो है कि लिख देना, 1/4। तो देखिए ये 4 भाग में पहले बांट के लिखना, ये कंप्लीट हो जाएगा 1/4। यहाँ पर भी 4 भाग में बांट देना, ठीक है। 4 भाग में बांट देना, 4 भाग में, यहाँ पर भी 4 भाग में, यहाँ 1/4 सिर्फ लिख देना, सभी को जोड़ देना, तो 9/4 हो जाएगा, ठीक है। ये सब जो है कि आपको करते हुए चलना है। देखिए यहाँ पर सभी को इसी तरह होता है, ज्यादा इसमें कुछ करना ही नहीं। जितना नीचे दिया हो उतना भाग में बांट दीजिए, और भाग देखिए अगर पूर्णांक में जा रहा है पूर्णांक में ले जाइए। जैसे मान लीजिए 2.1/4 आया, तो 2 बड़ा वृत्त बनाएंगे, 1/4 है तो 4 भाग में पहले सभी को बांट लीजिए। बांट लिया, उसके बाद 1/4 लिख देना, काफी आसान है, ठीक है। इस तरह आपको बना देना, सभी क्वेश्चन को इस तरह आपको सॉल्व कर देना, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पर 2/3 है, तो क्या करेंगे 2/3 को, तो पहले एक बड़ा वृत्त बना लीजिए, बना लिए। पहले बड़ा वृत्त, अब 3 भाग में सभी को बांट दीजिए, 1 2 और 1, ऐसे 3 ज्यादा हो जाएगा, 1 2 नहीं ज्यादा नहीं होगा, 1 2 और 3, 3 भाग में हो गया। अब देखिए 2 भाग में लेना है, तो कितना 1/3, 1/3 हो जाएगा। फिर देखिए 1/3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1/3 करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये बच जाएगा, इसको छोड़ देंगे, हो जाएगा। ऐसे आपको बना लेना, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपको बन जाएगा। आगे देखिए, अगला है क्वेश्चन 28 हो गया। आगे देखिए, कह रहा है एक के संदर्भ में भिन्नों का तुलना करना। एक के संदर्भ में कह रहा है कि आइए कुछ और भिन्न तुलना करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि सेमी और समी किसने कम खाया, कम खाया? आप देखते हैं, यहाँ पे देखिए, इसको करेंगे 7/8। मैंने कल शाम 7/8 पराठा खाया, उसके बाद मैंने कल 8/6 भाग जो है कि पराठा खाया। कह रहा है कि यहाँ पे 7/8 जो है कि 1 का छोटा भाग है। देखिए 1 से भी छोटा कौन है, तो 7/8, क्योंकि अगर ऊपर भी 8 रहता तो 1 हो जाता, लेकिन ये 1 से भी छोटा है, तो कौन, इसने कम खाया, इसने कम खाया। क्योंकि देखिए 8 जो है कि 6 जो है कि बड़ा हो जाएगा, ठीक है। देखना है, मतलब याद रखना कि जो कि बेस जो है कि याद रखना है, बेस 8 है, और 8 से यहाँ पे बेस ऊपर में जो दिया हो छोटा दिया हो, तो ये 1 से भी छोटा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बेस 6 दिया हो, 6 से बड़ा दिया हो, तो ये मतलब 1 से भी ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये जो है कि ये ज्यादा खाया और ये कम खाया है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला में आगे जो है कि आइए करके देखिए। इसको जो है कि कह रहा है कि एक के संदर्भ में आपको ज्ञात करना है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए 7 को अगर 8 से भाग दीजिए तो एक और पूर्णांक कुछ आएगा, यहाँ पे भाग देंगे तो पॉइंट में चल जाएगा, तो कौन बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भिन्नों की तुलना करना है, तुलना वही करना है जो बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 15, यहाँ पे देखिए बेस जो है कि आपको याद रखना है, बेस 15 है, 15 से ज्यादा है ना 17, तो ये बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कितना है, तो ये 20 दिया हुआ है, 20 से छोटा दिया हुआ है 13, तो ये छोटा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 8 है, यहाँ पर 8 कम 8 एक बार में आ जाएगा, यहाँ पर भी ये ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे 8 कम 8 और इसको ले जाएंगे ना, तो ये पूर्णांक में चल जाएगा, तो कौन हो जाएगा, ये बड़ा होगा। कैसे, देखिए यहाँ पर 8 के 8 बराबर है, तो ये कटेगा तो 1 हो जाएगा, इसको एक पूर्णांक कुछ लिख सकते हैं, तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसको देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये 6 करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको भाग देंगे 6 पूर्णांक कुछ आएगा, तो क्या, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 1 बटे कुछ हो जाएगा। क्योंकि देखिए बेस आपको रखना है याद, बेस से अगर बड़ा है, बड़ा ऊपर में, तो वो बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे छोटा दिया हुआ तो छोटा हो जाएगा, क्योंकि 5/4, तो 5 दिया हुआ है और 5 से छोटा 4 होता है तो छोटा होगा। यहाँ देखिए 5 दिया, यहाँ देखिए 4 चौक 16, 5 दिया, यहाँ पे इसको अगर काटेंगे तो ये देखिए 4 चौक 16
और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 5 दिए 15, तो 3 बड़ा या 4, 3 बड़ा या 4, तो 4 बड़ा, इस तरफ मुंह खुला करा देना। ठीक है, ऐसे आपको बना लेना है। कह रहा है कि 1/2 का संदर्भ में आपको क्या करना है, आपको बनाना 1/2 का संदर्भ मतलब आधा जो है कि इसको आपको करते हुए चलना। ठीक है, जैसे देखिए 1/6 1/6 1/6 दिया हो तो इसको आपको संदर्भ में रखते हुए सभी को जोड़ दीजिए। 1/2 मतलब क्या 1/2 के फॉर्मेट में ले जाइए, जितना भी दिया। ऐसे भी देखिए एक तरीका इसको है कि देखिए बेस जो कितना दिया हुआ, मतलब 4 भाग में बटा हुआ, तो एक 8 लिख देंगे, और 1/2 ही न दिया हुआ है सब, तो यहाँ पर 8 8 और ऊपर में 4 लिखेंगे और 1/2 से आप गुना कर दीजिए, वैसे भी हो जाएगा, तो 4/8 हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, और इसको भी इसी तरह कर दो, 1/2 सब आ गया 3/6। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसको। आगे क्वेश्चन में कुछ दिया होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो दिया हुआ यहाँ पे देखिए, आइए करके देखें। कह रहा है कि 1/6 से जो है कि छोटी जो है कि वृत्त बनाइए। जो 1/1 जो है कि यहाँ पर जो है कि 1/2 से छोटी भिन्नों पर वृत्त बनाइए। 1/, तो काट के देख लेते हैं। 1/2 है कि 6 से जो है कि छोटी होगी उसको आपको वृत्त बनाना है। ठीक है, 1/2 से छोटी जो है कि भिन्न को वृत्त बनाना। तो 1/2 6 को कैसे बनाएंगे, तो देखिए जो 1/2 उससे छोटी हो, देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो ये तो नहीं होगा। ये देखिए ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, क्योंकि भाग देंगे ना तो पॉइंट में आ जाएगा, ये भी हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे देखिए हाथ लग गई। यहाँ पे देखिए 6/12, ये भी, ये 1/2 ही होगा। ठीक है, ये 7 दूनी 14, तो 1/2 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी। और ये देखिए 2 तिया 6 और 2 चौक 8, ये भी हो जाएगा, और 8 दूनी 16, तो ये और ये सब जो है कि 1/2 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, उस पे वृत्त आपको बना देना। समझ गए। आगे देखिए, कह रहे नीचे जो है कि नीचे दी गई भिन्न है। यहाँ पर नीचे बक्से में कुछ भिन्न दी गई, 1/2 से छोटी भिन्न पर वृत्त बनाइए। आपको कैसे पता चला, तो देखिए सबको काट के देखते हैं। यहाँ देखिए 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 इससे छोटा है, लिख देंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये तो बड़ा 3। यहाँ पे देखिए 3, यहाँ पे 3 एकम 3, 3 5 15, तो यहाँ पे 3/, ये हो जाएगा। उसके बाद 8 एकम 8, और यहाँ पर 8 अगर काट के देखें तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, उससे छोटा ही है। 3/5, 3 एकम 3, 3 5 15, तो ये भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 1 तिया 3, ये भी हो जाएगा। ठीक है, 15, ये नहीं होगा, इससे ऊपर चल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये छोटी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये और ये भी हो जाएगा। फिर देखिए ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए वही आ जाएगा, 1/2 ही आ जाएगा। सभी में आपको क्या करना है, गोला लगा देना। ठीक है, तुलना करने का यही तरीका हुआ। नहीं तो एक तरीका और भी है, जैसे देखिए 1/2 को रखिए और कोनो एक और भिन्न ले लीजिए। कौन लेते हैं, तो 8/15 ही लेते हैं। ये दोनों को तुलना करिए, लेकिन उसमें ज़्यादा समय जाएगा। 8/15, तो क्या करेंगे, दोनों को बेस बराबर करिए। बेस तुलना करने के लिए क्या करेंगे, बेस बराबर करेंगे, तो इसको 15 से गुना करिए। बेस जो है कि इसको 15 से गुना करिए और इसको 2 से गुना करिए। और जितना नीचे नीचे गुना किए उतना ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। 2 से ऊपर भी गुना करिए और ऊपर में भी 15 से गुना करिए। ठीक है, तो ये जो है कि 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, ये 15 था ना, तो 18 हो गया। 18 है नहीं, ये 8 है। 8 एकम 8, 8 और बट्टे में कितना होगा, तो ये 30 होगा। तो 15 बड़ा या 8 बड़ा, तो कौन बड़ा है, तो ये बड़ा होगा ना। तो इससे छोटा है, क्वेश्चन में वही कर रहा है, जो छोटा है उसको आपको गोला लगाइए। गोला ऐसे भी लगा सकते हैं। देखेंगे जो काट के देखेंगे 1/2, मतलब सभी को कैंसिल करके देखेंगे, जो 1/2 मतलब क्या आ जाएगा, तो वो तो बराबर ही होगा। जो उससे अगर कम आया या कट भी नहीं रहा, तो उससे छोटा हो जाएगा। तो आपको ऐसे गोला लगा देना। ठीक है, 1/2 का उपयोग करके तुलना कीजिए। कल शाम हम लोग इतना जो है कि पराठे जो है कि इतना खाया, ये 5/8 खाया। तो यहाँ देखिए ये जो है कि 8 भाग पराठे को बांटा, उसमें 5 भाग ये खाया है, 5 भाग ये खाया, और ये जो कि 6 भाग खाया है, तो 6 भाग में ये 3 भाग कर देंगे, तो 1/2। 1/2 आधा है, परंतु 5/2 आधा से अधिक है। 5/8 जो है कि आधा से अधिक आता है, जो है कि ये बराबर हो जाएगा। तो देखिए वही 1/, जो है कि सभी देखिए कितना, ये जो है कि 1/6 सभी में बेस जो है कि 8 हुआ, यहाँ पर 6 हुआ, तो बेस बड़ा, क्योंकि देखिए 1/8 बड़ा या 1/6 बड़ा, कौन बड़ा,
तो देखिए बेस जो है कि ऊपर में जो है कि सभी का बराबर, बेस नहीं ऊपर वाला जो है कि बराबर, यहाँ पर कौन बड़ा, ये बड़ा, तो 5/8 ऐसे भी 5 से और 6 से गुना कर देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर भी। ठीक है, थोड़ा सा ही तुलना करने वाला एक बार अच्छे से आपको रिपीट करके देख लेना, एक बार में हो सकता है कि समझ में ना आया हो। ठीक है, हो सकता है ऐसा, देखिए एक बार में भी समझ में आ सकता है और नहीं भी आ सकता। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए जहां संभव हो, यहाँ पे 1/2 को जो कि भिन्न दिया हुआ है इसको तुलना करना 1/2 से। ठीक है, भिन्नों की तुलना 1/2 से कीजिए जहां संभव हो। तो 1/2, तो यहाँ पे देखिए तुलना कैसे करेंगे 1/2 से, मतलब इसको देखिए 9 भाग में बांटेंगे तो 2-2 वृत्त हो जाएगा, 2 वृत्त। ठीक है, इसको 7 भाग में बांटेंगे तो 4 वृत्त हो जाएगा। अगर 1/2 से तुलना करेंगे तो ये दोनों में देखिए कितना आ जाएगा, दोनों को 9 7 63 और इसको गुना करेंगे तो 7 7 दूनी 14 और 9 चौके 36, तो ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, यहाँ पर 20। तो अगर मान लीजिए इसको अगर क्या करेंगे, इसको 20 से गुणा करेंगे तो 280, 7 दूनी 14 दूनी 28, 280 हो जाएगा। इसको भी फिर 14 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर फिर से गुणा करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप 1/2 को भी तुलना पेयर में रख के कर सकते हो। ठीक है, जो ऊपर बना है ना सेम उसी के जैसे आपको बना लेना, ऊपर जो है कि सेम आसान है, बहुत आसान है, थोड़ा सा तुलना करना में आपको दिक्कत हो सकता है शुरुआत में। ठीक है, आगे देखिए प्रयास करें, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे करा कि यदि चींटी की लंबाई 1/4 सेंटीमीटर है तो एक संख्या रेखा पर चल रही 16 चींटी जो है कि इसको जो है कि कितनी होगी। तो क्या करेंगे 1/4, जब एक का दिया हो 1/4 सेंटीमीटर, तो आपको 16 चींटी हन दिया हुआ तो 16 से आपको गुना कर लेना हो जाएगा। जैसे देखिए मान लीजिए 1 रुपया में 4 चॉकलेट मिल रहा है तो 10 रुपया में कितना, तो 10 गुना 4 हो जाएगा, तो 4 चौक कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, इसका जो है कि टोटल लंबाई हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर आपको लिख देना है, समझ गए। आगे देखिए आगे जो है कि 31, ये देखिए आप पेज नंबर यहाँ पे 31 खत्म। थोड़ा सा देखिए आपको दिक्कत यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे। ठीक है, एक बार 2 बार आपको रिपीट करके अगर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तुलना करना देखिए कैसे तुलना किया जाता है, सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे 2 भिन्नों को उठा लीजिए, तो ये देखिए कितना 5/7। यहाँ पे देखिए लिखने में इतना ज्यादा हो पा नहीं रहा है, इसीलिए मैं स्किप कर देता हूँ, कहता हूँ कि आपको खुद से कर लेना। यहाँ पे 3 बटे कितना, 3 बटे, यहाँ पर 3 बटे कितना है 9 दिया हुआ, 3/9 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 3/9 को, इसको पहले क्या कर लीजिए, काट का आधा कर लीजिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, तो 5/7, 5/7 और 1/3, ये दोनों की तुलना करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का बेस इक्वल करिए। तो देखिए दोनों का बेस इक्वल करेंगे क्या, कैसे, तो इसके बेस जो दिया हुआ इससे गुना कर लीजिए, एक बार गुना करके एक बार भाग कर लीजिए। ठीक है, कर लेते हैं। अब इसका जो है कि बेस, इसको गुना कर लेते हैं और एक बार भाग कर लेते हैं ऊपर से। ठीक है, एक बार गुना एक बार भाग, क्योंकि देखिए फिर से जो है कि इसको बैलेंस करने के लिए ऐसे कर रहा है कि अब देखिए 3×5 = 15 और कितना हो जाएगा, तो 7 एकम 7 और देखिए 21, तो 15 और 7 है तो कौन बड़ा, देखिए दोनों में 21 ही बेस आ रहा है, दोनों में गुना करेंगे तो 21 ही आ रहा है और इसमें भी 21 ही आ रहा है, इधर भी कर रहे हैं तो 21 ही आ रहा है और इधर भी कर रहे हैं, यहाँ पर लेकिन 15 आ रहा है ऊपर में और यहाँ पर कितना 7 आ रहा है, तो कौन बड़ा हो जाएगा, तो 15 बड़ा, तो इस तरफ बड़ा, तो इस तरफ किसका था, तो इसका था, तो इसको आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, जहां संभव हो तो वहीं पे 1/2 का आपको यूज करना, नहीं तो ऐसे ही आपको करना। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो, इस तरह आपको कर लें। थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है शुरुआत में, और नहीं अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो आप रिपीट करके देख लीजिए। ठीक है, रिपीट करके देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। और कॉपी पेन को जो है कि साथ में रखिए, और हो सके तो बुक को भी साथ में रखिए, आप पेंसिल यूज करके आप बना सकते हो। ठीक है, ये देखिए चैप्टर 2 जो है कि कंप्लीट हो गया। अगले चैप्टर हम लोग पार्ट 3 पढ़ने, मतलब पार्ट 3 नहीं, चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। बाय।